Today we will start exercise 6G of chapter simultaneous linear equation. First sum. सर पहले ही आपका नाम आ रहा Yeah. Rohit says to Ajay, give me 100. I shall then become twice as rich as you. Ajay replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. How much does each have originally? Ankit, let money, original money, Rohit have. Rupee X, Yes, sir. money, Ajay have. Rupee Y. तो फर्स्ट कंडीशन बताओ क्या बनेगी? Sir, 100 minus x. बच्चे क्या लिखा उन्होंने? Still become twice as rich as you. So वो x is equal x minus 100 is equal to y. रोहित says to Ajay, give me 100. रोहित के पास कितने हैं पहले? x हैं. 100. तो 100 ऐड होंगे कि माइनस होंगे बच्चे? So minus. प्लस होंगे. अंकित सो रहा है अभी? Sorry sir, वो अजय वाला देख लिया. अजय वाला देख लिया. Give me 100. Then अजय के पास कितने रह जाएंगे? y minus 100 रह जाएंगे ना? Yes, जादू sir. से तो कोई से निकाल के देगा नहीं. जो उसके पास है उसमें से ही माइनस होंगे. तो रोहित Yes, के sir. पास कितने हो जाएंगे? Then become Sir, 2 multiply. 2 twice. Twice मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. Good morning, sir. Good morning बच्चे. 2y minus 200. x minus 2y minus 200. 100 उस साइड जाके माइनस हो गया. x minus 2y कितना आ गया? minus 300. This is the first condition. Second condition. Ankit. Ajay replies, if you give me 10, then I shall be 6 times as rich as you. बनाओ अंकित, क्या लिखूं? So y minus 10 चलो y minus 10. is equal to x plus 10. यार तू फिर रोहित को दे रहा है. y plus 10 नहीं होगा? अजय Yes, ने sir. क्या बोला है? गिव मी. अजय के पास कितने थे? y थे ना बच्चे. तो y में 10 ऐड होंगे कि माइनस होंगे? So add होगा. तू बिजनेस नहीं कर सकता अंकित. तेरे को बिजनेस में बिठा देना किसी में, घाटा डलवा देगा सबको. सर मुझे करना भी नहीं है. करना भी नहीं है. रोहित की मनी में से 10 माइनस होंगे. ठीक है. Yes, sir. तो कहता है अजय ने क्या बोला था कि जो मेरे पास मनी है वो 6 टाइम्स हो जाएगी तुम्हारी मनी से. आई समझ? Yes, sir. किसी को डाउट हो इसमें? No, sir. minus 6x plus y minus 60 minus 10 minus 70. Second condition. इन दोनों को सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से. सेकंड वाला सम वैसे अभी पीछे ही किया था लास्ट एक्सरसाइज में. लास्ट से लास्ट एक्सरसाइज. क्या? सर वो वाला सम सेम है पूरा. चलो इप्सिता करवाओ जी फिर मुझे. Okay, sir. Sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the order of digit is 99.
क्या लिखूं? let the unit digit be x and tens digit be y. The sum of the two digit number be 10x पहले तो plus 2 डिजिट y. नंबर फाइंड कर. Oh yes sir, two digit number is 10x plus y. 10 10 10x plus y. फॉर्मूला ये होता 10 है. into x digit plus unit digit. Oh yes sir, sorry. Sorry. शॉर्टकट मारते हैं ना तो यही होता है. फॉर्मूला सर वो नहीं लिखा. कहने की आदत पड़ी हुई है सर, टू डिजिट नंबर पे तो याद नहीं रहा. सॉरी On सर. interchanging digit, number becomes 10x 10x plus plus y. a first condition. The sum बता. of the two digit number and the number obtained by reversing the digit. Okay. Sum of the two digit number आएगा सर x plus y. सर क्या हो गया? उन्हें चांटे खाने हैं मेरे तो से खुला बस. सर और सॉरी. लाइन रीड करना एक बार फिर से. Sir, the sum of the two digit number and the number नंबर obtained. है ये. x नंबर है. No sir, digit है. Sorry sir. ये ओरिजिनल नंबर है और ये इंटरचेंज करके है. इन दोनों का सम गिवन है 99. सर उतना पार्ट पड़ा. सॉरी सर. 10y plus x plus 10x plus y is equals to 99. 11x x plus 10x 11x 10y plus y 11y 99. 11 common x plus y is 99. 9 आ जाएगा. 9 आ जाएगा. Yes sir. पता ही नहीं था मुझे. चलो शुक्र है. फर्स्ट कंडीशन. उसके बाद सेकंड कंडीशन में यहीं पे लिख देता हूँ. मुझे डिजिट्स डिफर बाय 3. हाँ सर इसमें आएगा सर या तो x minus y equals to 3 और y minus x equals to 3. वही सेम जैसे पहले किया था. Yes. फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व करना है बच्चे. और थर्ड और फर्स्ट को मैं y वाली टर्म पहले लिख दूं. y plus x. Yes sir. एक ही बात है. चाहे x plus y लिख दो चाहे y plus x. क्योंकि y क्यों लिखा? y ऊपर y था. ऐड करेंगे 2x is equal to 12. x की वैल्यू 6 आ जाएगी. यहां से 2y 12 y की वैल्यू 6 आ जाएगी. दोनों आंसर ही आएंगे. ठीक है. Yes sir. उसके बाद फिल कर लोगे. मतलब यहाँ पे फिल करके y की वैल्यू आ जाएगी. y की वैल्यू कितनी आएगी? 3. यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी. यहाँ फिल करेंगे. नंबर क्या आएगा? 36 या 63. समझे? Yes sir. क्या मैसेज डाला है? सर सुखजिंदर कह रहा है कि उसको डाउट है लेकिन वॉइस नहीं जा रही. रिज्वाइन कर ले. नहीं सर उसको आपको उसकी वॉइस नहीं आ रही. बोल ही नहीं रहा वो. चलो अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डाउट. सर आज अभी थर्ड सम बाद में बात करता हूँ. चलो पहले थर्ड सम यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ओके. ट्राई करना. सेम टाइप का ही है. इसके बाद आता है फोर्थ सम. फ्रॉम दिल्ली स्टेशन if we buy 2 tickets from station A and 3 tickets for station B, the total cost is 77. But if we buy 3 tickets for station A and 5 tickets for station B, the total cost is rupee 124. What are the fare from Delhi to station A and to station B? Let question number 4th. Let fare of
one ticket from Delhi to station A. Rupee X. Net fare of one ticket from Delhi to station B. Rupee Y. First condition. Joya, Yes, sir. bolo. Yes, sir. From Delhi station, we buy 2 tickets for station A. So, 2 are the total. So, 2x plus 3y Yes. equals to 77 rupees. Rupees 77. यहाँ रुपीज डालने की जरूरत नहीं होती. Okay, sir. Second condition. Sir, second, we buy 3 tickets for station N. Okay, sir. 3a plus 5b. अच्छा. 5y, sorry, 5y. So, AB version is equals to 124. Yes. Thanks. Very good. मैं पहली बार में जोया ने सही आंसर दे दिया. तो सो रही होती है ये. नो सर, वो सो नहीं रही होती. एक्चुअली क्या होता है, वो माइक दूर होता है ना, इसीलिए. हाँ, फिर सो रही होती है तभी तो माइक दूर होता है. तो सर लेटी एक्चुअली होती है. सर मैं जब स्टैंड पे रखती हूँ लैपटॉप और मैं बैठी होती हूँ तो सर ठीक है. आज सर मैंने बिल्कुल पास रखा है. हाँ, फिर हर रोज भी रख सकती है. तो वो मम्मा ने बोला ना आज. अच्छा, फिर तेरे मम्मा को बोलना पड़ेगा कि हाँ आंटी जी आप ही पढ़ाई कर लो, ये तो है ना. तो मम्मा बोले तू उठी नहीं होती क्या सुबह. अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ बस. हाँ जी बच्चे, हो जाएगा ये. इसके बाद कर लोगे. यस सर, हो जाएगा. Yes, sir. Fifth, the sum of digits of a two-digit number is 11. If the digits at 10 places increased by 5 and digit at unit places decreased by 5, the digit of the number are found to be reversed. Find the original number. Let unit digit be x, tens digit be y. वही सेम चीज सारी की सारी. 2 digit number 10y plus x, 10 into 10 digit plus unit digit. On reversing digits, number becomes 10x plus y. यहां तक तो सेम टू सेम लिखना होता है. अब फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है? सम ऑफ डिजिट्स इज 11. Sum of digits of a two-digit number is 11. Yes, Hargun. Sum of digits 11 है. तो हरगुन यहाँ पे डिजिट कौन कौन से हैं? आर्या. Yes, sir. डिजिट्स कौन से हैं यहाँ पे? Sir, X, एंड Y. y. इन दोनों का सम 11. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, अब देखो उन्होंने क्या लिखा है. इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 5 and the digit at unit place is decreased by 5, the digits of the number are found. और नंबर का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 10 into 10 digit. 10 digit क्या बोला उन्होंने? is increased by 5. 10 digit क्या था? y. Sir, Y बोला? plus ओहो, 5 आएगा. y plus, देखो फॉर्मूला 10 into 10 digit प्लस यूनिट डिजिट होता है ना, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला. अब 10 एज लाइक 10 डिजिट उन्होंने क्या बोला है कि इंक्रीज हो गया 5. पहले क्या था? x था, सॉरी y था. 5 इंक्रीज हो गया तो y प्लस 5 हो गया. प्लस यूनिट डिजिट क्या बोला उन्होंने? X, डिक्रीज बाय 5. X प्लस minus x 5. तो नंबर किसके इक्वल आ जाता है?
डिजिट आर रिवर्स्ड, मतलब ये वाला नंबर आ जाता है फिर 10x + y। समझे? Yes, sir. किसी को डाउट हो इसमें? प्रतीक, नमन, मनमोहित, दिवांशु? सर एक बार सर थोड़ा सा फिर से No, समझा sir. दो। फॉर्मूला 10 × 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट होता है मोहित। यस सर। 10 एज लाइक 10 डिजिट उन्होंने क्या बोला है? इंक्रीज बाय 5। 10 डिजिट क्या था हमारे पास? y था, उसको 5 इंक्रीज कर दी तो y + 5 हो जाएगा। यस सर। और यूनिट डिजिट को कहते 5 डिक्रीज कर दी तो x - 5 हो जाएगा। यूनिट यस डिजिट सर। x था, तो नंबर क्या बनेगा? 10 × 10 प्लस यूनिट। ये 10 न्यू 10 डिजिट हो गया, ये न्यू यूनिट डिजिट हो गया। 10 डिजिट को 5 इंक्रीज किया है, यूनिट डिजिट को 5 डिक्रीज किया है, तो नंबर ये आ गया। बट उन्होंने साथ में लिख दिया जो नंबर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा? क्या होगा वो नंबर? रिवर्स होगा ओरिजिनल नंबर का। रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा। मनमोहित, तूने किसी और से ज्वाइन किया है? यस सर। बता दिया करो ना। यहाँ पे बच्चे 10y + 50 + x - 5 is 10x + y। सारी टर्म्स मतलब x और y वाली टर्म्स एक साइड पे, x - 10x - 9x हो जाएगा। 10y - y + 9y आ जाएगा। 50 - 5 45, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। यहां से -9 कॉमन लो, x - y माइनस कॉमन लिया है, -45। माइनस से माइनस कैंसिल, x - y किसके इक्वल आ गया? 45/9। कट किया 5, तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x + y बच्चे 11 इसके नीचे। फर्स्ट कंडीशन, इन दोनों को सॉल्व करना एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। कर लोगे फाइंड? यस सर। उसके बाद यहां पे फिल करना है ओरिजिनल नंबर में, इसके अंदर 10xy + x के अंदर, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आएगा। 6th, %90 acid solution, 90% pure acid and 10% water, and 97% acid solution are mixed to obtain 21 liter of 95% acid solution. How many liter of each solution are mixed? हमारे पास दो तरह के solution है। Let quantity of first solution mixed be x liter. Let quantity of second solution mixed y liter. अब फर्स्ट कंडीशन रूप क्या बनेगी? रूप गायब हो गई। शाबाश। मनमोहित जी क्या बनेगी? फर्स्ट कंडीशन बोलो, क्या बनेगी? सर x + y = 21। x + y = 21। टोटल दोनों सॉल्यूशन का मिक्सचर 21 लीटर बनता है, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सर हाँ मोहित, मिक्स्ड सर 90% of x + 97% of y यस, is equals to 95% of 21। हिंट में से देख के बोल दिया सारा। नो सर, मेरे को पहले भूल गया था, फिर मैंने देखा। अच्छा देखो बच्चे, पहला जो मिक्सचर है वो x लीटर था, उसमें कितना एसिड है?
90%। मैंने ये एसिड निकाला है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। लेफ्ट साइड में 90% ऑफ एक्स और सेकंड सॉल्यूशन में कितना एसिड था, 97% था। तो 97% ऑफ वाई। टोटल जो मिक्सचर आया था वो 21 था, उसमें कितना एसिड है, 95%। तो अभी यहां से बच्चे 90x अपॉन 100% हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। 97y अपॉन 100 is 95 into 21 upon 100। यहां 100 एलसीएम आ जाएगा। 90x plus 97y is 95 into 21 upon 100। ये निचले 100 से निचला 100 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, 90x plus 97y मल्टीप्लाई करो 95 को 21 से, 5 9 10 19 1 18 19 1995। Second, x plus y is 21। First, सॉल्व कर लोगे इसको 1 से, इसको 90 से, हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। 7 sum. Class 11 students of a school wanted to give a farewell party to the outgoing students of the class 12. They decided to purchase two kind of sweets, one costing rupee 250 per kg and the other costing rupee 350 per kg. They estimated that 40 kg of sweets were needed. The total budget for the sweet was 11,800. Find how much sweet of each kind. Let quantity of sweet purchased first क्या लिखेंगे लाइन, let quantity of sweets purchase of first kind x kg, let quantity of sweet purchase of second kind y kg. yes दिवांशु, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, टोटल कितने केजी स्वीट चाहिए दिवांशु, सर 40 kg। 40 केजी। फर्स्ट काइंड की कितनी परचेज की है, x केजी। सेकंड टाइप की कितनी परचेज की है, y केजी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन गई, अब तो बता दे दिवांशु जी, यस सर। बोलो बेटा। यार तेरे को इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब तो बोल दे। x केजी प्लस y केजी 40 नहीं होगा, यस सर। सो रहा है। सेकंड, सुखजिंदर सुनाई दे रहा है? आज मेरे को लगता है मूड नहीं है सबका बोलने का, है ना। नमन यस सर। बोलो। सर एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है सर। सर मैं बाहर। तू बाहर है, तेरे को सुबह ही बाहर निकाल देते हैं घर वाले। नो सर। सर मतलब घर में नहीं हूँ ना। कहीं है। अच्छा, फिर ऐसे क्या है ना, बाहर मत कह, रिलेटिव के गया हुआ हूँ ये बोल। ओके सर। तू यार हंसता नहीं है, हैं? सेकंड, फर्स्ट जो कॉस्टिंग थी वो 250 पर केजी थी और सेकंड की 350। अब 1 केजी 250 का है तो x केजी कितने का होगा, 250x का, प्लस सेकंड काइंड 350 की है, y केजी है तो 350 y आ जाएगा। किसके इक्वल, टोटल कॉस्ट इज 11,800। सर हाँ जी। सर अभी आपने मेरे को रिमूव किया था क्या? नहीं बच्चे, मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ तेरे को, सर मैं अपने आप ही रिमूव हो गई, सिर्फ मैं बिल्कुल भी वो नेटवर्क स्लो हो जाता है, मैं भी रिमूव हो जाता हूँ कई बार लैपटॉप से, ओके सर। समझे। यस तेरे सर। को मरना है मैंने रिमूव करके, नहीं सर। हैं?
बेचारा भोला सा बच्चा हूँ सर, मैंने क्या करना है? 50 बच्चे यहां से कॉमन लो, 5x प्लस 7y, क्योंकि स्मॉलर जितना ज्यादा स्मॉलर हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, उतना ज्यादा इजी है। 7y 50 से कट हो जाएगा, इसलिए मैंने 50 कॉमन लिया था। 0 से 0 कैंसिल कर दी, 5 2 जा 10, 18, 5 3 जा 15, 30, 5 6 30। 5x प्लस 7y कितना आ गया? 236 आ गया। सेकंड कंडीशन, यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस नाउ। हो जाएंगे सॉल्व? Yes, sir. इप्सिता का ना खुद सोने का मूड होगा, खुद ही रिमूव होगी नहीं सर, झपकी ली और फिर से नहीं सर। चले झूठी। सर अगर मैं सो भी गई होती सर, मान लो मैं सो गई होती सर, तो फिर मैं लीव कैसे करती? मूड था ना, तो इसलिए लीव करके सो गई। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सम, मिस्टर एंड मिसेज आहूजा वेट x kg and y kg respectively. Weight of Mr. Ahuja x kg, weight of Mrs. Ahuja y kg, ये दिया हुआ है। They both take a dieting course लिया, at the end of which Mr. Ahuja lose 5 kg and weighs as much as his wife weighed before the course. अंकित बताओ बच्चे। Yes, sir. यस सर नहीं, आंसर बता। Sir, x minus 5. मिस्टर आहूजा ने 5 kg Yes, sir. वेट लूज किया, Is तो equal to उनका y. वेट किसके इक्वल है? Sir, Mrs. Ahuja का y. वेट मतलब एंड वेट्स एज मच एज हिज वाइफ वेट बिफोर द कोर्स, y के इक्वल। Yes, sir. यही हुआ ना? Yes, sir. x माइनस वाई, 5 माइनस 5 उस साइड जाके प्लस 5 हो गया। फर्स्ट मुझे एक बात बताओ, अभी कुकर की सीटी सुनी थी? क्या सर? बीच में कोई डिस्टरबेंस हुई? नो सर। आई थी? नहीं सर। नहीं आई, फिर तो ठीक है। सीटियां बज रही हैं किचन में। तो क्या बना रहे हो? आलू के पराठे बनने हैं, और क्या बनना है? आलू के पराठे मैंने कल खाए। सर जोया को भूख लगी है, इसको भी दे देना। आजा जोया फटाफट। आलू के पराठे सुन के तो सर ज्यादा भूख लगती है, किसको नहीं लगती? अच्छा चलो सेकंड कंडीशन। हाँ जी अंकित। सर एक मिनट सर। y minus 4. मिसेज आहूजा ने 4 kg वेट लूज किया, Yes, तो sir. y माइनस 4, पहले में हम मिसेज आहूजा का वेट लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। एंड वेट्स 7/8 द व्हाट हर हस्बैंड वेट बिफोर द कोर्स। 7x/8, 7/8 मतलब 7/8x। 8 को ऊपर ले जाओ, 8y minus 32 is equal to 7x minus 7x plus 8y minus 32 becomes plus 32. Second, फर्स्ट वाली कंडीशन उसके नीचे लिख दो। फर्स्ट, इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। यस सर कर लेंगे। और तूने माइक फिर दूर कर दिया अपने से। यस सर कर लेंगे। हाँ ठीक है। चलो जोया जी नेक्स्ट सम बताओ मुझे फिर। सर मैं? नहीं तेरा भूत। सर वो तो हो रहा है। हाँ ओके। वो सो रहा है। यस सर वो सो गया। अच्छा हाँ जी बच्चे, a part of monthly expenses of a family is constant
and the remaining vary with the number of members in the family. For a family of 4 persons, the total monthly expenses are rupee 10,400, whereas for a family of 7 members, the total monthly expenses are 15,800. Find the constant expenses per month and the monthly expenses on each member of a family. दो चीजें फाइंड करनी है ना, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट एक्सपेंसेस Correct. जो होनी है रुपी x. Yes, sir. Let expenses of each person, expenses on, 10 rupees y. ये लिख लोगे ना, each person. Yes, sir. फर्स्ट कंडीशन बता. सर उसने बोला है कि for a family of 4 person with only monthly expenses. तो सर इसमें आएगा expenses. सर 4 हाँ. y. सर 4 हाँ. y. क्योंकि हम 4 कर रहे हैं ना, मतलब 4 person के expenses. 4y plus x is equal to x plus 4y, एक ही बात है. Yes, sir. सेकंड कंडीशन 7 मेंबर्स हैं, वो मैं लिखूंगा. मैं X plus 7y equals to 158. दोनों को सॉल्व करना है एंड गेट द. देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स. इतने तो लगने ही लगने हैं. Yes, sir. रिमेनिंग डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स पे. मेंबर्स ज्यादा होंगे तो नेचुरली खर्चा भी ज्यादा होगा. मेंबर्स कम होंगे तो खर्चा भी कम होगा. अंडरस्टूड? टेंथ सम सेम उसी टाइप का ही है जैसे हमने ऊपर वाला किया है. नमन, Yes, sir. the taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charge for the distance covered. Let fixed charges be rupee x. Let charges per kilometer. पर किलोमीटर के चार्जेस रुपी y लेट कर लेते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन बताओ क्या बनेगी? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड इज 315. नमन जी, मैं Yes, आपसे sir. पूछ रहा हूं, बोलने की कृपालता कीजिए. Sir, can you repeat? 10 किलोमीटर चार्जेस के लिए बच्चे 315 पे किए, डिस्टेंस के लिए सॉरी. टेन किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसने कितना पे किया? 315 पे किया. राइट साइड मैंने लिख दी. लेफ्ट क्या आएगी? Sir, y plus एक्स बच्चे फिक्स हैं, एक्स तो लगनी है. प्लस 1 किलोमीटर के वाई रुपीज से 10 किलोमीटर के कितने होंगे? 10 वाई नहीं होंगे? yes, sir. ये फर्स्ट कंडीशन बनेगी. सेकंड कंडीशन, अन्वेषा ये सो रही है आज. नो सर, आपने नहीं पूछा. अब पूछ तो रहा हूं. फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 465. सर x plus 15y equals to 465. तेरे पास भी बुक नहीं है ना? यस सर. फिर तू कैसे बता देती है? सर अभी आपने बोला ना. अच्छा, वो सुन के ही बता देती है. यस. वेरी गुड. 11th sum. A lending library has a fixed charges for the first 3 days and additional charges for each day thereafter. Geeta paid rupee 27 for a book kept for 7 days. देखो उन्होंने क्या किया, फिक्स चार्जेस रख दिए. चाहे कोई बंदा आधा घंटा रखे, चाहे 1 दिन रखे, चाहे 2 दिन रखे, चाहे 3 दिन रखे, उसको 3 डेज के फिक्स चार्जेस कर दिए. लेट फिक्स चार्जेस बी रुपी x. अब 3 से ज्यादा दिन रख ली, मान लो 4 डेज रख ली, तो 1 दिन के एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे. लेट एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे. रुपी y.
अब गीता ने कितने डेज रखे थी बुक को? 7 डेज रखा था ना। तो इप्शु, यस सर। सब बताओ क्या बनेगी कंडीशन? यस सर। सर इस पे बनेगी कितने डेज रखी थी उसने? 7 डेज ना। 3 days है सर। 7 हाँ सर, सॉरी यस सर, ऊपर वाली पड़ी। बोलो फिर। सर यहाँ पे हो जाएगा सर, सर 27 तो दूसरी साइड पे आ गया सर। सर नहीं पता। मोटो टोटल 27 चार तूने बुक ले आई तुम लाइब्रेरी में से, ठीक है। यस सर। एक्स चाहे तो 1 दिन में वापस करे चाहे 2 दिन में, एक्स तो लगने ही लगने हैं। कितने यस डेज सर। के हैं वो? सर x+7। कितने डेज के हैं मैं ये पूछ रहा हूँ। सर 7 एक्स days। रुपीज 3 डेज के हैं। फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। सर तो फिर 7 कौन से हैं? अच्छा 7 तो 7। टोटल तूने 7 डेज रखी है, तो रिमेनिंग डेज कितने रह गए? 4 वाई। फिक्स चार्जेस कितने डेज के हैं? 3 डेज के हैं ना। 3 days के और एडिशनल चार्जेस हो गए जितने बच गए उसके। 4 डेज बच गए। यस सर। 4 डेज के 4 वाई बन पड़ेंगे। पर डे के चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस वाई हैं। ओके सर, गॉट इट। तूने सेकंड छोड़ वाले दिया का? ना पढ़ना। नहीं पढ़ना सर, छोड़ दिया। नहीं सर। सर 21 दूसरे वाला क्वेश्चन भी तो बताया था जो आपने पहले पूछा था। 50% मार्क्स लेने हैं। नहीं सर। फिर तेरे से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तूने बता दिया एक नहीं बताया, तो इसका मतलब 50% ही हुए। नो सर। मोहित paid 21 rupees for the book chapter 3. मोहित सर इसका हो जाएगा सर। यस सर। तू बुक लेके आया था, वापस नहीं करके आया। सर पता नहीं सर, हमारे इधर तो लाइब्रेरी है नहीं कोई। अच्छा 21 रुपी पे किए कितने डेज के लिए? 5 डेज के लिए। तो बताओ क्या सर कंडीशन बनेगी इप्शिता? सर इसमें, सर इसी क्वेश्चन में सर जो गीता ने रखी सर वो वाली सारी कंडीशन उसकी सेम है सर, उसके लिए मोहित के लिए, इसको छोड़ के, सेकंड वाली को छोड़ के। सेकंड बता फिर मुझे। यस सर, सेकंड वाली आ जाएगी सर x+2 equals to 21। कॉन्फिडेंस नहीं है। x+2 है। पूछ रही है कि बता रही है? नो सर, बता रही हूँ। अच्छा y is equal to 3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। x plus 4 into 3 is equal to 27. X plus 12 is 27 and x is 27 minus 12. We get 15. 15 मतलब 3 days के चार्जेस 15 है और उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे ₹3 है। 12th sum, Anvesha, Yes, sir. area of rectangle get reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. याद आ गया? Yes, sir. X unit, breadth, y unit. Area, length into breadth, xy square units. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? कहते हैं एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। एरिया क्या था? xy था, 9 रिड्यूस हो गया। इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, लेंथ को 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज कर दें।
तो न्यू लेंथ क्या आ जाएगी? x माइनस 5 एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3 y प्लस 3। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है। कहते एरिया है, जो न्यू एरिया है वो पहले वाले एरिया से 9 रिड्यूस हो जाता है। तो एक्स वाई माइनस 9, रिड्यूस का मतलब सब्ट्रैक्ट। अगर लेंथ को 5 रिड्यूस कर देते हैं और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज कर देते हैं, एक्स को दोनों से करो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 3x minus 5y minus 9 plus 15. 3x minus 5y is 6. First condition. Second condition. However, if length of this rectangle increased by 3 and breadth by 2, मतलब दोनों को increase किया, length को 3 तो x plus 3 हो जाएगा और ब्रेड्थ को 2 y प्लस 2 हो जाएगा। न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ, एरिया कितना हो जाता है? 67 इंक्रीज हो जाता है। पहले एरिया एक्स वाई था प्लस 67 हो गया। x को दोनों से करो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3 को दोनों से करो प्लस 3y प्लस 6 इज एक्स वाई प्लस 67। कैंसल, 2x प्लस 3y, 6 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 61। सेकेंड, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 आ गया। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सॉल्व कर लोगे बच्चे इसको आगे? यस Sir? सर। हाँ जी Yes. बच्चे। यस सर। सर इसके बाद सर एक क्वेश्चन बता दोगे सर इसी चैप्टर में से? हाँ बता दूंगा। तेरे को मना किया है कभी? मरना है नहीं मैंने sir. तेरे को मना करके? It takes 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. The pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter is used for 9 hours. Only half the pool is filled. How long would each pipe take to fill the swimming pool? Let time taken by larger diameter pipe to fill the tank is x hours. Let time taken by smaller diameter pipe to fill the tank y hours. अब larger pipes 1 hour work. लार्जर पाइप का 1 घंटे का काम कितना होगा? कौन बताएगा? सुखजिंदर, मनमोहित, हरगुन, दिवांशु, किसी को नहीं पता? सर एक बार सर स्टेटमेंट रिपीट कर दो सर, मेरा ना Yes. अभी अभी तो कनेक्ट करने लग गया था। स्विमिंग पूल को 2 पाइपों से फिल करना है, ठीक है? Yes, sir. दोनों इकट्ठे पाइप्स लगाते हैं तो 12 आवर में फिल हो जाता है। Yes, sir. अब कहते फर्स्ट जो लार्जर डायमीटर की पाइप है 4 आवर और स्मॉलर डायमीटर वाली 9 आवर मतलब चलाई, टैप ओपन किया तो हाफ पूल फिल होता है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप टेक टू फिल द स्विमिंग पूल? लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर पाइप टू फिल द पूल x hour, स्मॉलर y hour. So Larger 1 pipes by 1 hour X work, hour. 1 upon x X. part. देखो एक कॉपी है उसको 4 डेज में फिल कर रहे हैं तो 1 डे वर्क क्या होता है? 1/4 पार्ट ही करेंगे ना कॉपी का, उसी टाइप Yes, से। sir. Smaller pipes 1 hour work, 1 upon y Y part. hour. Y part. अब फर्स्ट कंडीशन टुगेदर 12 आवर ले रहे हैं तो उसका 1 hour वर्क प्लस उसका 1 hour वर्क, 1 upon x प्लस Plus 1 1 upon upon y equals to, इज इक्वल टू, sir 12 hours. पता था मुझे, पता था। Sorry.
1/20 आएगा बच्चे। सर 1/20 के 1/12? सॉरी 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 सॉरी, 20 कहाँ से देख लिया मैंने, 12। अब सेकंड कंडीशन, जो लार्जर डायमीटर पाइप है वो 4R यूज हो रही है। 4R में कितना वर्क करेगी, 4/x करेगी, और लार्जर स्मॉलर YR हो रही है, तो कितने, सॉरी 9R, 9/y हो जाएगा। किसके इक्वल? सर ये आपने 4/x और 9/y कैसे लिख दिया? बच्चे लार्जर जो पाइप है वो 4R यूज, सेकंड कंडीशन में 4R यूज हो रही है ना, तो कितना काम Yes, sir. करेगी 4R में, ये 1R वर्क है ना। ओ यस सर, ओके सर, उसके साथ 4R वर्क इज 4/x। ओके सर। दिस इज सर 9/y सर 1/y पार्ट, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होके 9/y इज इक्वल टू, सर इक्वल्स टू सर 12/xy। शाबाश। सर 12/xy होगा सर, वो ओहो, 12 से सारे कंप्लीट करेंगे और उनका मतलब लेंगे तो दोनों बुक है तेरे पास, बुक है, यस सर, यस सर है। रीड करना। It takes 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If वो होगी the कंडीशन, एक मिनट, वो Yes. कंडीशन होगी, उसके बाद Yes. दूसरी कंडीशन। if the pipe of the larger diameter is used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter is used for 9 hours, only half of the pool is filled. How long? ओनली हाफ ऑफ द Half. पूल इज फिल्ड। कितना वर्क हुआ? Sir 6/xy. अब क्यों सर ऐसे क्यों किया अब? पूरा जो वर्क डन होता है, पूरा कंप्लीट जॉब होती है, वो 1 होती है। पूरा टैंक को फिल करना होता, स्विमिंग पूल को फुल फिल करना होता, तो दैट इज अ 1 वर्क। और ये कॉपी है, तो फिल कर रही है इसको, दैट इज योर कंप्लीट जॉब इज 1। तो आधी कॉपी फिल करेगी, हाफ फिल करेगी, तो कितना वर्क किया तूने? हाफ वर्क की किया पूरे पार्ट का, पूरी जॉब का, पूरे कॉपी का। तो यहाँ पे टैंक को फिल करना है, टैंक कितना फिल हुआ है? हाफ, तो 1/2। यहाँ 1/12 पार्ट फिल हुआ था 1 आवर में। ओके सर। हाफ का क्या यूज है फिर? हाफ पूल इज फिल्ड। मान लो तू यहाँ पे कुछ और लिख रही है, तो हाफ क्यों लिखा है उन्होंने फिर? नो सर, Half का हाफ क्या तो सर फिर उसका कर दिया ना सर, 12 का हाफ हो गया सर, 6 हो गया, तो सर वैसे करके मैंने 6 बता दिया सर। 6/12? नो सर 6/12 नहीं सर, 6/xy शायद। अच्छा, रॉन्ग है। मतलब 6 होगा सर, 1/6। नहीं बच्चे, 1/6 पार्ट थोड़ा कर रहा है वो फिल। 1/6 का मीनिंग क्या हुआ कि टैंक 1/6 फिल हुआ है, इसका मतलब यही हुआ ना। ओके सर। 1/12 का मीनिंग क्या है कि 1/12 पार्ट फिल हो रहा है टैंक का। हाफ का मीनिंग क्या है? हाफ टैंक फिल हो रहा है, समझे? अब वेरिएबल नीचे है, तो 1/x को a, 1/y को b लेके करेंगे। करूं मैं कि हो जाएगा? सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है सर, जो मैंने मतलब आपसे पूछना था ना सर। एक ना असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था सर, उसमें ऐसे ही वाले मतलब अपॉन वाले के वेरिएबल्स इक्वल करने थे, तो सर मेरे को वो वाली बात नहीं समझ में आई कि उसमें हम वेरिएबल्स कैसे इक्वल करेंगे जो अपॉन में है। क्वेश्चन बता मुझे। सर क्वेश्चन सर सिमिलर है सर, वो वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है सर मेरे पास। यही ले लूं मैं? सॉरी यही सर। कंडीशन ले लूं? सर यही कंडीशन ले लो, सेम ही है। तूने 6 E की का नहीं? 6D एक्सरसाइज की है कि नहीं की? सर की है सर, मैंने ना उसका वो वाला क्वेश्चन नहीं किया था सर, मेरे को लगा सेम है सर, उसके हुए ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन? सर 6E का सर, रेसिप्रोकल वाला सर, 6th क्वेश्चन। 6E का? यस सर 6E का 6th क्वेश्चन। वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्मॉलर का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है, बड़े का स्मॉलर हो जाता है। वहां तो तूने गलती की होगी।
सर उसमें गलती नहीं की, सारी स्टेटमेंट सही लिखी है, सारी इक्वेशन सही डराइव की है। बस मैंने एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि यहाँ पे हम इनके वेरिएबल्स कैसे इक्वल करेंगे। एक ये ले। सिंपल है और एक उसमें है। हाँ फिर क्या हो गया? तो हो जाए सर, मिल नहीं रहा फिर क्वेश्चन क्या हो गया? सर उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड question लगा दे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना वहां पे। ओके सर। सर 1/x एक से। सर एक में सर सिंपल सा मैं जैसे x और मैं प्लस समझ गया मेरी माता। x माइनस वाई है, कितना है? 6 सम ही है, वो 4 है। और 1/y माइनस 1/x है, वो हाँ ये सब, ये ये है। सब ऐसे ही है यहाँ सर। से फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल, कितनी आएगी? 4 + y आएगी ना। ये यस एक्चुअल सर। में सामना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, पहले भी बताया था जब ये सम सॉल्व किया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम बनता है कैसे? सेकंड में फिल करेंगे देखो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, लीनियर नहीं आएगी। आ रही है लीनियर? बता। नो सर, सर तभी तो कंफ्यूज हो गई सर, ये वाला सब मेरे को लगा सेम, मैं तो किया ही नहीं सॉल्व। पिछले लास्ट वीडियो खोल के देख लेना, वहां पे भी मैंने उसको बोला था उस टाइम भी, ये एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन का सम नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का है। इसको उस साइड ले जाओ, इज इक्वल टू 0। 21 के फैक्टर जिनको माइनस करें 4 आए। सर इसके 7 बाद हो and 3। जाएगा सर, मैंने यही देखना था आपने किया कैसे है। इसके बाद तो आपने मिडल टर्म स्प्लिट ही की है, हो जाएगा अच्छा, सर। ओहो, पता ही नहीं था मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट किया सर मैंने। मुझे एक बार सर समझा दो। बोलो। सर ये लास्ट सम। कौन सा? ये वाला? यस सर। बच्चे, वर्क डन, टाइम एंड वर्क। लार्जर डायमीटर वाली पाइप को मैंने लेट कर लिया कि एक्स आर में फिल कर रही है, स्मॉलर डायमीटर वाली टैप वाई आर में फिल कर रही है। अब लार्जर पाइप्स 1 आर वर्क एक्स आर में फिल करती है, तो 1/x पार्ट ही फिल करेगी ना टैंक का, यस सर। स्विमिंग पूल का। और स्मॉलर डायमीटर पाइप टैप 1/y पार्ट ही फिल करेगी ना, वाई आर में फिल कर रही थी वो। यस सर। टुगेदर 12 आर लेते हैं वो, इसका 1 आर वर्क प्लस इसका 1 आर वर्क, तो टोटल दोनों पाइप्स का इकट्ठा 1 आर का वर्क हो गया ये वाली कंडीशन में। तो टोटल टाइम टेकन 12 आर, 1 आर वर्क 1/12। ऐसे सेकंड 4 आर और 9 आर, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू हाफ पूल फिल होता है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, 1/x को a और 1/y को b लेके। ठीक है? यस सर। सर चलो। हाँ जी बेटा। सर आफ्टरनून में क्लास होगी? हाँ जी। टाइमिंग सर 2 o'clock मत रखो सर प्लीज। टाइम नहीं है बच्चे उसके बाद मेरे पास। सर 2 to 3। 2 ऐसे लगा लो कि 10 मिनट लेट कर लेना, 2:10 पे आ जाना। सर जी आप उसमें टेस्ट लोगे? नहीं जी, आगे करेंगे, इवनिंग क्लास नहीं लगी ना 3-4 दिन से। यस सर। सर फिर आप इवनिंग क्लास भी लोगे? हाँ जी, हाँ जी, सर मतलब 3 टाइम लगेगी? हाँ जी। ओके सर। ओके बेटा, बाय।